नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में जो अनुयायी आते हैं संत रामपाल जी महाराज का, उनका दावा है कि हमारे गुरुजी समाज सुधार में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। जितनी भी हमारे समाज में जो बढ़ती कुप्रथा हैं उनको भी मेटने का काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में क्या योगदान दे रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं मेड़ता सिटी के एक छोटे से गांव रिया सामदास से आता हूँ। आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का योगदान ये है कि दहेज मुक्त एक विवाह किया जाता है यहाँ पर, जो कि 17 मिनट के अंदर अंदर समाप्ति होती है उसकी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आने वाले दिनों में और अभी भी, क्योंकि आज भी 7 से 8 लाख रुपए में बच्चे की शादी नहीं होती है और यहाँ पर लगभग बिना खर्च के 1 रुपया भी नहीं लगता है और यहाँ पर शादी हो जाती है, जो कि हमारे आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत ही एक विश्व तक जाएगा और आने वाले दिनों में सभी भक्त आत्माएं यहाँ पर आएंगे और इसी प्रकार के दहेज मुक्त विवाह और रमैनी करेंगे। और दूसरा काम ये किया जा रहा है कि छुआछूत को जड़ से ही समाप्त की जा रही है। हमारी ये कम्युनिटी है गुरुदेव की दिया से, यहाँ से कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि छुआछूत होती है, आज भी ग्रामीण इलाकों में छुआछूत होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर छुआछूत का नाम भी नहीं लिया जाता है कि अनटचेबिलिटी है या नहीं है। लेकिन ये इस पहल में हमारा संविधान भी ये कहता है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है। उसी के तहत यहाँ पर भी उसी चीज़ को, उसी रूल को फॉलो किया जाता है कि कोई भी, सब बराबर है, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब परमात्मा की दया से सभी एक समान मान जाने जाते हैं यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर एक ऐसा योगदान है कि जहाँ पर जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल समाज में था कि जो होते हैं कि मौसर ओसर जोसर पर ज़्यादा खर्च करना, मृत्यु बोझ खर्च करना, वहाँ पर उसको समाप्त कर दिया है और लगभग 1 दिन के रखते हैं और उसके बाद में वहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ा योगदान है। और चौथा योगदान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है संत रामपाल जी महाराज की, जहाँ पर लोगों को, आज भी लोग कई जगहों पर ऐसा देखते हैं कि हम नशों में लिप्त रहते हैं। अमेरिका में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि भारत को एक नशा मुक्त देश बनाया जाए, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है जिसके कारण हम उसको भी टैकल कर पाएँ। तो संत रामपाल जी महाराज का हमने सुना है कि आश्रम में देहदान होता है, तो देहदान करने के लिए क्या करना पड़ता है उनको? जी, देहदान एक बड़ी उचित चीज़ है, क्योंकि हमारा ये समाज में हमारा अंग होते हैं, वो जला दिए जाते, बाद में कुछ काम नहीं आते। लेकिन हम वो ही देहदान कुछ करें तो किसी आदमी और किसी भक्तजन के काम आए तो वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि रक्तदान, देहदान, ये वो अनमोल चीज़ है जो एक मनुष्य को एक नया जीवन दे सकती है। इसके कारण मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना रक्तदान और देहदान करने की प्रयास करें, ताकि जो अन्य लोग हैं उनकी भी कोई ज़िंदगी, एक नई जीवन मिल सके उन्हें। तो इसलिए देहदान करना भी एक संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और रक्तदान भी होता है यहाँ पर। ये एक बहुत अच्छी पहल है संत रामपाल जी। एक देखने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज से यहाँ आश्रम में जो अनुयायी आते हैं वो आश्रम में पूरे घूम करके, देख करके, भंडारा करके वो फिर नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो ज़्यादातर वो नाम दीक्षा क्यों लेते हैं? इतनी क्या जल्दबाजी है उनको जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो ये बात है कि नाम दीक्षा लेना मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करना। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, उसको प्रमाणित करने के बाद ही जो भक्तजन है वो नाम लेते हैं और अपना मोक्ष करवाते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि शास्त्र अनुकाल जो भक्ति करवाते हैं उस यही मेन कारण है। और भक्त ऐसे ही नाम नहीं लेते, वो सब कुछ देखते हैं उसके बाद भी नाम दीक्षा लेते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया कैंप्स भी चलते हैं, वहाँ पर भक्तों को समझाया भी जाता है कि भाई ये ऐसी चीज़ है। पशु यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है, उसमें भगत जाते हैं और समझते हैं हर चीज़ को, हर फैक्ट को देखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। उस चीज़ को देखने के बाद भी नाम दीक्षा लेते हैं। सत साहिब। तो दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिन्होंने बताया कि यहाँ शिक्षित लोग आते हैं और वो अपना ज्ञान प्रचार, यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रदर्शनी में शास्त्र लगे होते हैं और शास्त्रों को पढ़कर, समझकर
वो नाम दीक्षा लेते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। कैमरामैन राजू के साथ मैं किशन परियार, सतलोक आश्रम सोजत। धन्यवाद।